और नबी का बचपना। हलीमा की बकरियां चराने एक दिन नबी जंगल में पहुंचे। कहां पहुंचे? नबी का बचपना। एक शख्स इंडिया से गया था तिजारत के लिए, उधर हिजाज के लिए, उसी जमाने में जब नबी का बचपना था। हलीमा की बकरियां चरा रहे हैं नबी, और इंडिया से गया। इंडिया से क्या करने? तिजारत करने। पहले तिजारत करने के लिए लोग उधर जाते थे, उधर से इधर आते थे। समझ रहे हैं आप? नाम था जाने वाले का रतन हिंदी। क्या नाम था? बाबा रतन हिंदी। ये गया नबी का बचपना। लोगों, नबी की बकरियां आगे गईं, और नबी जब बकरियों के पास गए ना, तो एक नाला था, बकरियां नाला कूद कूद कर उस पार चली गई। नबी का बचपना छोटे थे, इस पार रह गए। अगर नाला बड़ा हो तो बच्चे को कूदने में दुश्वारी होती है, नहीं होती है? बच्चा तो बच्चा है ना, लंबा नहीं कूद सकता। नबी इस पार खड़े, बकरी उस पार गई। सोच रहे थे कैसे कूदेंगे, कैसे इस नाले को पार करेंगे। रतन हिंदी गुजर रहा था इसी रास्ते से जो इंडिया से माल लेके गया था हिजाज। इसने देखा ये छोटा सा बच्चा है, इसकी बकरियां आगे चली गई, ये बच्चा यहीं रह गया, लाओ इसकी थोड़ी हेल्प कर दे, थोड़ी मदद कर दे। रतन हिंदी ने मुस्तफ़ा का बाजू पकड़ा, उठाया, और उठाने के बाद में इस पार से उस पार कुदा दिया। कुदा के जब नीचे छोड़ा ना, तो मुस्तफ़ा किसी का एहसान तो रखते ही नहीं अपने ऊपर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया पर एहसान करना है तो इन पर किसका एहसान हो। जैसे ही रतन हिंदी ने नाला कुदाया ना, मुस्तफ़ा ने दुआ कर दी, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता फरमाए। वो एक जुमला था, छोटा था, उसने ध्यान भी नहीं दिया, रतन हिंदी ने तवज्जो भी नहीं किया। मुस्तफ़ा ने अपनी जबान से कह दिया अल्लाह बरकतें फरमाए, और इधर रतन हिंदी अपने रास्ते पे चला गया। लोगों, इस जमाने को, इस बात को काफी अरसा गुजर गया। अब नबी दुनिया में तशरीफ लाने के बाद लोगों 40 साल की जब नबी की उम्र आई, तो नबी ने ऐलान नबूवत भी कर दिया। ऐलान नबूवत के बाद किसी ने नबी की बारगाह में आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप नबी हैं? मुस्तफ़ा ने फरमाया, बेशक, हाँ हाँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। अगर नबी है तो हमें कोई निशानी दिखाओ। हाँ हाँ दिखाऊंगा, बताओ क्या निशानी देखना चाहते हो? लोगों, नबी को नबी मानने के लिए लोगों ने बहुत सी निशानियां मांगी। अबू जहल अपनी मुट्ठी में कंकरियां लाया और कहने लगा, बता मेरी मुट्ठी, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? नबी ने फरमाया, कंकरी अगर कलमा पढ़े और मेरे बारे में बताएं तो समझ जाना कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। मुट्ठियों से कलमे की आवाज आई तो कोई और दूसरा आया, आके कहने लगा, ए मोहम्मद अरबी, अगर आप वाकई में नबी हैं तो जो फला दरख्त खड़ा है ना, उसे अपने पास बुला लो तो मैं मान जाऊंगा कि आप नबी हो। मुस्तफा ने फरमाया, अरे मैं उस दरख्त को बुलाऊं तो ये कमाल नहीं है, जा तू उस दरख्त के पास चला जा और जाके तू खुद कह देना तुझे मोहम्मद ने बुलाया है, और फिर तू मेरा कमाल देखना और मेरी नबूवत की निशानी देखना। लोगों, जब वो उस दरख्त के पास गया और जाके कहा, तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है, इतना सुना तो दरख्त दाएं हिला, बाएं हिला, आगे हिला, पीछे हिला। लोगों, जमीन को चीरता हुआ, अपनी जड़ों को जमीन से खींचता हुआ मुस्तफा के कदमों में जाके गिरा, और गिरने के बाद ये कह रहा था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, जोरदार नारा भाई, ईमानदारी के साथ जोरदार नारा। सारे लोग जरा मिलके बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई कंजूसी नहीं करेगा और कोई उठ के नहीं जाएगा, इसलिए कि अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है। वाह 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 वाह, कंजूसी बिल्कुल नहीं, समझ रहे? स्टेज वालों को मत देखना ये चले भी जाएं तो, चूंकि मुझे इतनी लाइट बिठाया है कि फिर इतनी लाइट स्टेज वाले बिठा के मकसद ये होता है किसी तरह से मुफ्ती साहब को मैक पकड़वाओ और अपने आप
समझ रहे हैं? जी 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 बेशक। वक्त ये वक्त ऐसा होता है कि किसी तरह से फिर ये मुफ्ती जाने या अवाम जाने, अपना काम हो गया। तो अब आप का मेरा ही मामला है भाई, अब आप भी जाओगे तो हम किसके सहारे रुकेंगे? बात है कि नहीं है? कमेटी वाले हाँ, इसलिए कमेटी वाले बैठे के चले गए, सब कमेटी वाले भी चले गए। बहुत ये बढ़िया काम अच्छा किया। कितने कमेटी वाले? वो क्या नाम था जो फोन कर रहे थे अपने? आमिर भाई, किधर आमिर भाई? नहीं, ये काम बढ़िया किया। देखो है नहीं है कि बस जल्दी से पकड़वाओ मौलाना को और सब निकले, कमेटी वाले भी और स्टेज वाले भी, क्योंकि ये वक्त ही ऐसा होता है। अब तो मौलाना झेले, हाँ, लेकिन हम झेलेंगे, हम रोज झेलते हैं इस टाइम को, कोई बात नहीं, आज भी झेलेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और आप यहाँ से जाएंगे तो इंशाल्लाह झूमते हुए जाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सबने निशानियां देखी। वो नाला जो खुदाया था नबी को, जवानी में खुदाया था कि बचपन में? वो जमाना कौन सा रहा? हलीमा की बकरियां चराने वाला। जी जी बेशक, जमाना याद है। और उसके बाद फिर कोई आया कि आप नबी हैं? हाँ हम नबी हैं। अगर नबी हैं तो निशानी दिखाओ, नबी हैं तो निशानी दिखाओ। नबी ने फरमाया हम अपनी मर्जी से दिखाएं या तुम्हारी मर्जी से दिखाएं? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो तू चाहे निशानी देख देता, क्या निशानी देखना चाहता है? अर्ज करने लगा, दुनिया में किसी ने कहा पेड़ को बुलाओ, आपने बुला लिया। किसी ने कहा मुट्ठी में बताओ, आपने बता दिया जी। किसी के पानी में पैर डाल दिया, शिफा दे दी। वाह वाह वाह। किसी के पानी में हाथ डाल दिया, शिफा दे दी। अब मैं ये निशानियां नहीं देखना चाहता, तो सब देख लिए, छोटी है। मैं कोई ऐसी निशानी देखना चाहता हूँ जो इस जमीन पे ना हो, जो जमीन वाले नहीं कर सकते हो। पेड़ तुम भी खींच के ला सकते हो, चाहे जेसीबी से खींचना पड़ा, खींच सकते हो। ऐसे ना खींचेगा, ट्रैक्टरों से खींचेगा, ट्रैक्टर से नहीं खींचेगा तो जेसीबी है ही। और अब तो ऐसी मशीन चल रही है, कितनी बड़ा पेड़ हो ऐसे करके भरती है उसमें और ऐसे उखाड़ कर रख देती है। तो आज साइंटिस्ट कह सकता था तुम्हारे नबी ने पेड़ को बुला लिया तो क्या कमाल किया, मेरी जेसीबी भी पेड़ को उखेड़ के जहां कहो वहां ले जाती है। वाह वाह वाह, हक बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह। बोलो है कि नहीं? जी जी। तेरे नबी ने पानी में पैर डाल के शिफा दे दी तो क्या हुआ? होम्योपैथिक वाला कहता मैं 15 बूंदा डाल के शिफा दे देता हूँ। जी वाह मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा बात है कि नहीं है? होम्योपैथिक डाल के पी जाती है ना, वो टैबलेट नहीं होती, वो लिक्विड होता है। तो तेरे नबी ने अगर पैर डाल के शिफा दी तो क्या कमाल किया, मैं तो खाली 15 बूंदों से शिफा देता हूं। तो कुछ ऐसी निशानी दिखाओ जो दुनिया वाले क़यामत तक ना दिखा सके। मुस्तफा ने फरमाया बताना तेरा काम है, दिखाना मोहम्मद का काम है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वाह, होगा कोई ऐसी पावर वाला, बता तू, दिखाएंगे हम। बात है कि नहीं है? आजकल बड़े बड़े बाबा चल रहे हैं, बड़े बड़े ढकोस लेबास, पहले ही पर्चा बना लेते हैं जी। हमारे मुसलमान भी बड़े देख रहे हैं उन्हें, उन बाबाओं को हमारे मुसलमान रोज यूट्यूब पर कुट 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 आ गया बहुत देख रहे हैं, बहुत देख रहे हैं। ईमान का क्यों जनाजा निकाल लो, हर जगह शोबतेबाजियां हैं। बाबा पर्चा बना रहा कि तुझे ये होना, तुझे वो होना, तुझे वो होना। जाओ सब आ जाओ, अगर सबके पर्चे ना बना दो तो सबको पता है परेशानी किसे नहीं है, मुझे बता दो, एक उठ के बताओ। तेरे घर में कलेश है, तेरे घर में बरकत नहीं होती, कमाता बहुत है, तेरे हाथ में जिसे तू खिलाता वही तरह दुश्मन बन जाता, तो हर आदमी कहेगा मौलवी साहब बात तो बिल्कुल तुमने सही कही है। जी जी यार तेरा मजहब पर्चों वाला मजहब नहीं है, तेरा मजहब कुरान वाला मजहब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया बता तू, दिखाएंगे हम। जोर से बोले यार सुभान अल्लाह। तो कहने लगा जमीन की तो बहुत सी निशानियां देख ली, अब अगर आप नबी हो तो आसमान के चांद के 2 टुकड़े कर दो। अल्लाह 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 अल्लाह, जरा गौर कीजिए, आसमान के चांद के 2 टुकड़े कर दे। मुस्तफा ने फरमाया ये भी मेरे से बाहर नहीं है। नबी ने उंगली का इशारा करके चांद के 2 टुकड़े कर दिए। बरेली के
सूरज उलटे पाँव पलटे चांद इशारे से हो जा अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। क़यामत तक लोगों सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन गुलफाम गारंटी देता है दुनिया कितनी भी तरक्की कर जाए, चांद के 2 टुकड़े करना तो बड़ी बात है, एक सितारे के भी 2 टुकड़े नहीं कर सकते। वाह वाह वाह। बस एक ही बार चांद के 2 टुकड़े हुए लोगों, वो तुम्हारे नबी ने किए। और चांद जमीन से बड़ा जी, छोटा है कि बड़ा? जमीन से बोलो। और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा जमीन से। पूरी दुनिया में एक ही चांद नजर आता है या 2 नजर आते हैं? एक। इसी को मक्का वाले देखते हैं, इसी को रिछोला वाले देखते हैं। जो आज तारीख हुई है रबीउल अव्वल की 1, तो वो एक ही चांद देखा दुनिया में। चांद के 2 टुकड़े हुए तो इंडिया वालों ने भी देख लिए। वो रतन हिंदी रात में बैठा था, उसने भी देख लिया। वाह वाह वाह। क्या कर लिया? तो सभी देखेंगे ना, तो रतन हिंदी ने भी देख लिया। चक्कर में पड़ गया। आज तक तो चांद एक ही देखा था, आज चांद के 2 टुकड़े नजर आ रहे हैं। ये करिश्मा हो कैसे गया, इसे क्या पता किसने किया, इसे क्या पता। अब ये तिजारत के काम में कम और इस बात की पता लगाने में ज्यादा, ये 2 टुकड़े हो कैसे गए। वाह 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 वाह। कहीं से कोई काफिला आता तिजारत का माल लेके, रतन हिंदी माल लाया हूँ। कहाँ से आए हो? शाम से आया हूँ। मेरा माल देखो कैसा। माल बाद में दिखाना, पहले ये बता के शाम वालों ने भी चांद के 2 टुकड़े देखे थे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाल्लाह वाह। जैसे बारिश हो रही होती है, फोन लगाओगे तो फौरन पूछोगे हाँ भाई पीलीभीत में भी हो रही है? होता नहीं होता है? अपने यहाँ जो हो रहा है वो पूछते हैं। आजकल कभी कभी चलता है, अभी पीछे एक हवा चली थी कि कई बाघ चीते निकल आए जंगल से, तो कभी तुम्हारे इलाके में भी चीता है? भाई हमारे इलाके में है, हमारे में नहीं है। उससे पहले चला था वो बाल कटने वाला, औरतों के बाल कट जा रहे थे, अजीब चुटियां कट रही थी। चला था नहीं चला था? तुम्हारे यहाँ भी चुटियां कट रही, बड़ी चुटियां कटी थी। अच्छा समझ में नहीं आया यार, आप किसी की ना कट रही। अरे चला था नहीं चला था? अजीब था, चुटियां कट रही थी भी, अजीब मामला था। क्या हवा थी यार, मेरे बात समझ में नहीं आई, अल्लाह जाने क्या मामला था। चुटियां कटी थी। वैसे चुटियां तो कटती रहे तो अच्छी बात ना, मैं मजाक नहीं, मैं सही बताऊं क्यों? इसलिए कि इनके बाल बुर्के के बाद भी बुर्के के ऊपर ही निकल कर टहल रहे। ये कट्टी ने तो सही है, जब ना होंगी ना दिखाएंगी। हक बात है। चुटियां कटी थी तो शायद अल्लाह की तरफ से इशारा था कि इन बालों को बहुत दिखा रही है, जब चाहे जिसकी चाहे कटवा दे। बहुत अच्छे इस्लाम होते साहब, वाह 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 वाह। मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हो जाए जो चुटियां निकाल के घूमे, उसी की कट जा रहा था। फिर देखो कैसे दुका दुका के रखेंगे, सही बता रहा हूँ। फिर देख ऐसे दुका दुका के रखेंगे कि फिर कोई एक बाल नजर नहीं आएगा, बस हाँ अपनी चुटियां न कट जाए। अल्लाह अल्लाह। और लोगों, उसने जो भी आता पूछता, ये बताओ भाई तुम्हारे यहाँ 2 टुकड़े हुए चांद के? हाँ देखे थे। किसने किए? पता नहीं। जहां से भी काफिला आता चांद के 2 टुकड़े हुए यही पूछता, लोग बताते किसने किए? पता नहीं। कहने लगा यही तो पूछना चाहता हूँ, ये 2 टुकड़े किसने किए थे? थोड़ा बेज और आवाज बढ़ाया प्लेटो साहब, बेज और आवाज। हाँ बेज और आवाज। एक दिन हिजाज से काफिला आया। कहाँ से? मक्का शरीफ, हिजाज से। रतन हिंदी के पास आया, माल देखो। कहा माल बाद में बताना, पहले ये बता कि तुमने भी चांद के 2 टुकड़े देखे थे? तो मक्का का जो काफिला आया वो बोला देखे नहीं थे, जिसने चांद के 2 टुकड़े किए वो मेरे मक्का में ही तो रहता है। वाह 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 वाह
वाह मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, इसको तो वो जगह मिल गई जहाँ जाना चाहता था, वो सुराग मिल गया जिसका पता लगाना चाहता था। जिंदगी में यही तो एक खोज रह गई थी कि आखिरकार ये दो टुकड़े करने वाला कौन है, इसे पता चल गया। रतन हिंदी बोला, अरे जरा दोबारा तो क्या कहता है, दो टुकड़े करने वाला कौन था? कहा मेरी ही बस्ती का है, मेरे शहर का है, शहरे मक्का का है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, आमिना का लाल है, नबियों का सरदार है, रहमतुल लिल आलमीन है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। रतन हिंदी ने कहा पता चल गया, अब तिजारत बाद में होगी, मोहम्मद से मुलाकात पहले होगी। इतनी पावर वाला मनुष्य दुनिया में है और हम देख ना सके? इतनी पावर वाला कोई व्यक्ति दुनिया में है, हम देख ना सके तो जिंदगी पे लानत है। ईमान ना लाए थे, काफिर हैं। रतन हिंदी नाम, बाबा रतन हिंदी जी। और उस वक्त भारत में कोई मुसलमान था ही नहीं। तवज्जो करना, यहाँ तो हमें अल्लाह ने पैसे दिए तो हम प्लाट पे प्लाट खरीदते हैं, मकान पे मकान बनाते हैं, गाड़ियों पे गाड़ियाँ खरीदते हैं, लेकिन इतनी तौफीक नहीं होती कि मदीना शरीफ भी चले जाए। जी बेशक। अल्लाह ने अगर पैसा दिया तो हज करो, अपने वालिदैन को हज कराओ, बाद में खरीद लेना प्लाट, अपने वालिदैन को हज करा दो। मौत का नाम गाली नहीं, तेरी वालिदैन दुनिया से चले गए तो पता नहीं ऐसे ही चले जाएं यार, कम से कम अपनी खून पसीने की कमाई से अपने माँ बाप को मदीना दिखा दे। हाय हाय, वाह 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 मुफ्ती साहब, वाह, बहुत अच्छा। ये बहुत बड़ा इनाम होगा तेरे वालिदैन के लिए, तेरा तोहफा होगा वालिदैन के लिए, तेरा गिफ्ट होगा तेरी तरफ से। यार तू मुसलमान हो गए, उधर जाने की तेरी तमन्ना नहीं है, लेकिन कान खोल के सुन, रतन हिंदी बोला, अब सारा काम बाद में होगा, आमिना के लाल की जियारत पहले होगी। बेशक बेशक, जियारत पहले होगी। हाय, एक बात बता दूं आपको, रतन हिंदी जब अब चला है मक्का शरीफ, तो उससे पहले भी एक मुलाकात नबी से कर चुका था। कब किया था? नबी हुजूर के बचपन में। जी, समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं जब तकरीर करता हूँ ना, तो यकीन मानना इस तरह की कोशिश करता हूँ कि लोगों को बात याद भी रह जाए। जी। तो ये दूसरी मुलाकात तकरीबन जो अब हो रही थी, दूसरी मुलाकात, ये तकरीबन 40 साल के बाद हो रही थी। कुछ कम व बेश 2-4 साल हो सकते हैं, लेकिन लगभग ये 40 साल के जमाने के बाद, 35 हो जाए या 45 हो जाए, इसके बाद हो रही, काफी अरसा गुजर गया। तो रतन हिंदी जब पहली मुलाकात किया तो नबी का बचपना और रतन हिंदी की जवानी थी। जी, क्योंकि इंडिया से सफर करके कोई बच्चा थोड़ी ना चला जाएगा वहां, यार जवानी तो काफिला लेके जाएगा, और प्लेन से थोड़ी जा रहे थे, पैदल ऊंटों पे जाते थे। अब आए, अब तो रतन हिंदी की उम्र भी सैकड़ों के आसपास होगी, क्योंकि 40 साल का जमाना तो यही लगा। आए, मुस्तफा की बारगाह में आके बैठ गए। आका ने देखा कोई आया है इंडिया से, कोई आया है भारत से। नबी ने फरमाया सबकी सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, रतन हिंदी का नंबर आया, का तुम भी बोलो, कुछ मुंह को खोलो, दिल की बोलो, अल्लाह अल्लाह इतना कहना था। रतन हिंदी ने कहा क्या मोहम्मद आप ही हैं? हाँ हाँ मोहम्मद मैं ही हूँ। अच्छा तो क्या चांद के 2 टुकड़े आप ही ने किए थे? हाँ हाँ चांद के 2 टुकड़े हम ही ने किए थे। अल्लाह अल्लाह। अच्छा रतन हिंदी पहली मुलाकात को भूल गया था यार, 40 साल पहले किसी बच्चे से मुलाकात हुई तो कौन याद रखेगा? क्या आप बता सकते हैं कि 40 साल पहले कितने लोगों से आप मिले थे? रतन हिंदी को वो बात तो याद ही ना रही, किससे मुलाकात
हुई थी किससे नहीं हुई थी और पहचान भी नहीं पाया। वो पहचानता भी क्या, उसे क्या पता ये वही है कि कौन है। अल्लाह अल्लाह। रतन हिंदी ने कहा कि आप नबी हैं? हाँ हाँ। तो चांद के 2 टुकड़े किए थे? हाँ हाँ। अच्छा लगे तो मजमे से खड़े होकर नारा लगाना। नबी ने फरमाया हाँ हाँ चांद के 2 टुकड़े हमने किए। हाँ हाँ नबी हम हैं। हाँ हाँ। तो कहने लगा अगर आप नबी हैं तो मैं इंडिया से आया हूँ, मुझे भी कोई निशानी दिखा दो। नबी ने फरमाया तू जो जिंदा टहल रहा है ये भी मेरी नबूवत की निशानी है। कहा कैसे? कहा तुझे याद है कभी बचपन में मुझे नाला खुदाया था तो मैंने दुआ दी थी अल्लाह तेरी उम्र में बरकत कर दे। अरे मेरी दुआ का सदका है जो अब तक जिंदा घूम रहा है। जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे, नारे का जवाब दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह बहुत अच्छे भाई माशाल्लाह। अल्लाह से भाई ये मेरी दुआओं का सदका है कि तुझे जिंदा टहल रहा है कि इससे बड़ी भी कोई निशानी चाहिए। कहने लगा क्या मतलब? नबी ने फरमाया मतलब ये है कि कभी एक बार और मिल चुका का मुझे याद नहीं। नबी ने फरमाया मोहम्मद नहीं भूलता। मुझे याद है तूने बचपन में मुझे नाला खुदाया था ना, हमने दुआ दी थी अल्लाह तेरी उम्र में बरकत करे। बरकत हो रही है कि अब तक जिंदा। और एक और बात बता दूं मजे की, अगर अब अच्छा लगे तो बोलना। इतनी नबी की दुआ की बरकत हुई, इतनी बरकत हुई, रतन हिंदी पता कितना जिए। फिर रतन हिंदी सुनो, इतना सुना। अच्छा वो है? हाँ। तो कहने लगे निशानी दिख गई, वाकई आप नबी हैं तो फिर कलमा भी पढ़ा दो। वाह 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 सुभान अल्लाह। नबी ने कलमा पढ़ा दिया। रतन हिंदी बहुत दिन नबी की खिदमत में रहे, कई जंगें नबी के साथ लड़ी। जी कई जंगें नबी के साथ लड़ी और लड़ने के बाद फिर बाद में इजाजत लेके मुस्तफा से वापस अपने मुल्क आ गए, अपने वतन अजीज इंडिया आ गए, अपने वतन अजीज भारत आ गए। लोगों आ गए, नबी की दुआ की बरकत देखो। फिर 150 साल ना दिए, 200 साल ना जिए, 300 साल नहीं जिए, 400 साल नहीं, 500 साल नहीं, 600 साल नहीं, रतन हिंदी ने 700 साल की उम्र पाई। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने साल की? 700 साल। अगर कोई डॉक्टर की टैबलेट हो तो मुझे दिखाए और बताए जो 700 साल की उम्र कर दे। 700 साल तो बड़ी बात है, 7 साल की बढ़ा के दिखा दे। 7 साल तो बड़ी है, 7 दिन की बढ़ा के दिखा दे। 7 दिन तो बड़ी है, 7 सेकंड बढ़ा के दिखा दे। 7 सेकंड तो बड़ी है, कोई एक सांस लिवा के दिखा दे। नहीं, कितनी भी ऑक्सीजन लगा ले लेकिन एक सांस भी नहीं बढ़ा सकता। ये तेरे नबी की पावर है, दुआ कर दे तो 700 साल जी जाए। वाह वाह मुफ्ती साहब वाह वाह। कभी जाना हो तो देखना, भटिंडा पंजाब में रतन हिंदी का आज भी मजार है। वाह जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ओ लोगों, ये नबी से मोहब्बत की बरकतें हैं। अगर नबी से मोहब्बत कर ले, नबी दुआ कर दे तो जिंदगी भी बढ़ जाती है। कान खोल कर सुन ले, मदीने वाला आज भी जिंदा है। अगर आज भी निगाहे करम कर दे तो आज भी तेरी जिंदगी बन जाएगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जिंदगी